यनमाद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदयाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजोवारिं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् श्रीदेवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्रीगोपाल चूड़ामणि राधे तो बड़भागनी हरिकवन तपस्या किन्ह तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधे राधा साध्यं साहनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचतिं तस्य श्रीशेषम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए सर्वप्रथम हम और आप सभी अपने दोनों हाथ जोड़ें और अपने इष्ट से अपने आराध्य से हमारे साथ शांति प्रार्थना करें। हे ईश्वर सब सुखी हो कोई न हो ये दुखारी सब हो निरोग भगवान धन धान्य के भंडार सब भद्र भाव देखे सतमार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धार।
सरकार के पावन चरणों में प्रणाम अपना व्यासपीठ ग्रहण करें। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपसे इसे आग्रह आशीर्वाद प्रदान करें। स्थान देवता, नगर देवता, वास्तु देवता, समस्त 33 कोटि देवी देवताओं से भी निवेदन वो भी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। समुपस्थित श्रोत्रवृंद, विद्वद वृंद, संत, ब्राह्मण, शक्तिमय, भक्तिमय, करुणामय, वात्सल्यमय मेरी माताओं, मेरे प्यारे बहनों, आप सभी के श्री हृदय में नित्यवास करने वाले मेरे गोविंद को कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको प्यार भरा राधे राधे। और इस समय YouTube के माध्यम से जो मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनको भी व्यासपीठ से प्यार भरा राधे 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 राधे। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। हाजी, आज बड़ी कृपा है बिहारी जी की, थोड़ी ठंडी कम हो गई है। पिछले 6 दिन से तो तपस्या ही चल रहा था। ब्रज की ठंडी है और ब्रज की भक्ति भी दिखानी है आपको। आइए एक प्यारा सा भजन लेते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं भगवान बांके बिहारी जी की पावन बाल लीला की ओर। मुकुट सिर मोर का किसका? मुकुट सिर मोर का। आइए मेरे प्यारे। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। तो नैना नैना नैना, तो नैना नैना सर, नैना सरकार के कटिले कटार से। नैना सरकार के कटिले कटार से। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। तू नैना नैना नैना, तू नैना नैना नैना, तू नैना सरकार के कटिल है कटार की। तू नैना सरकार के कटिल है कटार की। कमल जाए तेरे नैनों को देख के। कमल न जाए। कैसे करता है? जय राधे 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 राधे।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए भागवत महापुराण की जय, बालकृष्ण लाल की जय, देव भगवान की जय, पार्वती महादेव की जय, राजा रामचंद्र की जय, वीर हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। यत्किंचित मात्रा में समुपस्थित मेरे प्यारे श्रोताओं, शक्ति में, भक्ति में, करुणा में, वात्सल्य में, शक्ति भक्ति स्वरूपा मेरी माताओं, भाइयों एवं बहनों, आज पावन धाम श्री वृंदावन धाम छठीकरा स्थान में बैठ कर के हम और आप सभी राष्ट्रीय हिंगलाज सेना के तत्वाधान में आयोजित भागवत कथा के खष्टम दिवस में प्रवेश ले रहे हैं। कल आप सभी कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान बालकृष्ण श्री नंद नंदन, यशोदा नंदन, बांके बिहारी, यमुना तट बिहारी, आनंद कंद, लीला रस सिंधु, आनंद कंद भगवान श्री बाल मुकुंद जी सुंदर माँ देवकी और वसुदेव के ऊपर कृपा करने के लिए मामा कंस के कारागृह में अवतार लेते हैं। भगवान का एक्चुअल में अवतार होता है, जन्म नहीं होता। जन्म तो मरने वालों की होती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जो जन्म लेते हैं उनको मरना भी पड़ता है। भगवान अवतार, उतार से अवतार शब्द बनता है। भगवान वहां से उतरते हैं, उसको हम अपनी भाषा में अवतार कहते हैं। तो भगवान अवतार काहे को लेते हैं? तो कहा विप्रधेनु सुर संत हित लिन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्रधेनु सुर संत, जो भगवान के निकट रहने वाले लोग हैं, जो भगवान के हृदय स्पर्शी हैं, ऐसे लोगों के कल्याण के लिए भगवान इस धराधाम में अवतार लेते हैं। और भागवत कथा को कल माध्यम बना करके लाला जन्म लिए आपकी भाषा में। और रातों रात जो है भगवान श्री बाल कृष्ण जी को मामा कंस के कारागृह से वसुदेव जी ने सूप में लिया, सिर में बिठाया, टोकरी में लेकर के सिर में बिठा करके गोकुल नगरी की यात्रा कराया। कहां की? गोकुल नगरी की यात्रा। और जैसे जमुना जी में पहुंचे, कहते हैं वसुदेव जी महाराज, तो जमुना जी का जल स्तर बड़े तेजी से बढ़ने लगा। जल का लेवल ऊपर उठने लगा। वसुदेव जी ने विचार किया, ये तो जमुना महारानी बहा के ही छोड़ेगी लगता है मेरे को। लेकिन चिंता मुझे मेरी नहीं कहा, चिंता तो ये ऊपर में बैठा है सांवरिया उसकी है। मैं बह जाऊं नो प्रॉब्लम, लेकिन ऊपर में जो लाला छोटा सा है ना, उनको तकलीफ नहीं आनी चाहिए, उनको आंच नहीं आनी चाहिए। देखते ही देखते जल स्तर कंठ भर, ये जो थोड़ी होता है ना, वहां तक को चला गया। थोड़ा सा बस फासला है 2 इंच का। वो जल कहीं नाक में आ जाए तो कहा, ए ऊपर वाले, तेरी नींद थोड़ी ना पड़ गई, नींद लग गए हो के? ऊपर वाले मतलब ये सूप वाले जो सिर में बैठे हैं। कहा, ऊपर वाले, ए सांवरिया, तू सो तो नहीं गया बेटा? 2 इंच का फासला है, जमुना जी के नाक तक चली आई तो कहा, मैं तो बहूंगा बेटा, तू भी बह जाएगा, थोड़ा ख्याल रख। बाबा जी का कहा, बूढ़े हो गए। तो जमुना जी चाहती थी कि आज मेरे प्रीतम जा रहे हैं, आज मेरे भगवान जा रहे हैं, आज मेरे प्राणनाथ श्री कृष्ण
है ना, जमुना जी को पार करके गोकुल की यात्रा में है। तो मैं चाहती हूं कि सबसे पहले लाला का जो है चरण रज प्राप्त कर लूं। जमुना जी कहती हैं लाला कृपा करो हम पे, और उसी समय भगवान श्री बाल कृष्ण हुंकार शब्द का उच्चारण करके अपने दक्षिण पांव के जो है अंगूठे को जल का स्पर्श कराते हैं, जमुना जी का स्पर्श कराते हैं। जैसे जल का स्पर्श हुआ, अंगूठे का स्पर्श हुआ जमुना जी में, जमुना जी का जल जो है नीचे आ गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। ऐसी लीला भगवान श्री कृष्ण करते हैं मेरे प्यारे। बोलो राधे राधे। कितनी सुंदर लीला। फिर गए माँ यशोदा जी के सभागृह में। वहां भगवान ने पहले ही सारी व्यवस्था कर रखा था भाई साहब। हाँ, जैसे यशोदा जी के शयन कक्ष में पहुंचे वसुदेव जी महाराज, तो कहते हैं भगवान की माया कन्या के रूप में अवतार ले चुकी थी। तो लाला को खाट पे डाला और माया को जो है वसुदेव जी ने उठाया, और माया को लेकर के वसुदेव जी महाराज वहां से निकले। वसुदेव जी महाराज वहां से निकले तो हैं, लेकिन कहते हैं वसुदेव जी महाराज लाला को छोड़ना नहीं चाहते थे। पूछ बैठे कि बेटा तुझे तो मैं अभी से छोड़ के जा रहा हूं, वापस कब आएगा अपने माँ बाप को देखने के लिए? मतलब माता पिता के पास कब को आओगे, वापस दर्शन कब दोगे? अरे कौन ऐसा पत्थर दिल माँ बाप होगा जो बच्चा जन्म ले और उनको अपने से अलग कर दे? बोलो राधे राधे। चाहे वो पशु ही क्यों ना हो, पशु भी अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं करता। लेकिन ये मजबूरी थी, ये मजबूरी है मेरे प्यारो। कैसे अलग करे? तो कहा लाला, आंख से आंसू बहने लगी वसुदेव जी महाराज की, शरीर रोमांचित हो गया और पूछ बैठा कब को आओगे? लाला ने अंतर प्रेरणा प्रदान किया, कहा कम से कम 11 बरस तो लग जाएंगे। कहा कितनी भी जल्दी करूं आपके पास आने में, आपके लाला को 11 बरस 56 दिन तो लगेंगे। कहा बोलो राधे राधे। जाइए, लेट मत करिए। कंस के पहरेदार कहीं जग गए तो आपको हानि हो सकता है। जाइए, लेट मत करो, देर मत करो बाबा जी। अंतर प्रेरणा प्रदान किया लाला ने। अब माया को लिए लिए वसुदेव जी महाराज वापस आए, और जैसे कारागृह में आए, कारागृह के अंदर पांव धरा तो कहते हैं दरवाजे बंद हो गए। संकड़ हाथ को बांध दी, बेलियां जो होती ना, हाथ पैर को बांध दिया वापस। ये कथा आपको ये कहना चाहती है, ये कथा ये कहना चाहता है हम आप सबको कि जब आप ब्रह्म को हृदय से लगाओगे, उस कृष्ण को, उस सांवरिया को जब आप सिर से लगाओगे, तो संसार के सारे बंधन झट टूट जाएंगे। और जैसे भगवान के माया को सिर से लगाओगे तो संसार के बंधन पकड़ लेंगे। बोलवा दे, ये उदाहरण है। वसुदेव जी ने लाला को सिर से लगाया, संसार के बंधन छूट गए, हथकड़ियां खुल गई, बेलियां छूट गई, और लाइन क्लियर हो गया मेरे प्यारों। कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला नहीं। तो आज भी अगर आप शुद्ध बुद्ध हृदय से, पवित्र भाव से भगवान को अपने हृदय में बिठाओगे। अभी तो आप रोज जो है ब्रज की यात्रा करते हो, कथा के बाद कोई बरसाना जाता है, कोई और कहीं जाता है, कोई और कहीं जाता है। मतलब यहाँ कथा के बाद प्रत्येक व्यक्ति जो है भगवान के तीर्थ स्थल को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए निकलते हो। यहाँ से रास्ते में देखिए हो कैसे कैसे भगवान के प्रेमी मिलते हैं। कोई लाला को जो है टोकरी में लिए घूम रहे हैं, स्वेटर पहनाए, कंटोपा लगाए हैं, है ना। अपन कुछ खाते हैं तो लाला को भी कुछ टॉफी वगैरह लेकर के वहां रखते हैं कि हम खा रहे हैं तो आप भी खाइए, आप ही का तो दिया है। कल जब हम लोग जा रहे थे तो एक नौजवान कन्या, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल, एकदम चकाचक, सुंदरता की तारीफ मैं यहां से नहीं कर सकता। वो जो से ढुलाने वाला होता है, क्या बोलते हैं उसको, जैसे शॉपिंग हॉल में जाओ, मॉल में जाओ, तो सामान लेने के बाद में से
हाँ जी, हाँ हाँ ट्रॉली, तो उस टाइप की ट्रॉली में लाला जी मस्त बैठे हुए थे, ठाकुर जी, और वो बहन अपने में मस्त एकदम, मजाक नहीं है, हम सीरियस। ये प्रेम मंदिर के आसपास की घटना है शायद, है कि नहीं? प्रेम मंदिर के आसपास। अरे प्रणाम किया लाला जी को, हमने कहा अरे आपको तो प्रणाम बाद में करेंगे, आपकी भक्ति जिस पर वास है उनको पहले प्रणाम करते हैं। प्रणाम किया। तो ऐसे तरह तरह के भक्ति भक्ति नृत्यति यत च, वृंदावन एक ऐसा स्थान है जहां कण कण में भक्ति नाचती है मेरे प्यारे, बोलो पावन धाम की। तो यही तो भक्ति है, यही तो प्रेम है उस कृष्ण के लिए, और यही तो अपनापन है। बस इतना ही प्रेम आप कर लो लाला से, आपके लिए काफी है। आपके संसार के जितने बुखार हैं, जितने फीवर हैं, जितनी बीमारियां हैं, वो लाला की भक्ति रूपी कैप्सूल से खत्म हो जाएगी। बोलो राधे राधे। आज सुंदर गंगा जी के पावन तट पर महाराज परीक्षित को भगवान श्री सुखदेव जी मुनि कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि राजन, जैसे भगवान श्री कृष्ण को सिर से लगाया संसार के बंधन छिड़ गए, और जैसे माया को लगाया संसार के बंधन पकड़ लिए, जेल खाना बंद हो गया, हथकड़ियां लग गई, और उसी समय हल्ला भी हो गया कि देवकी ने 8वें बच्चे को प्रसव किया है। महाराज कंस आए और आकर के कहते हैं, क्या देखा उन्होंने? आकाशवाणी झूठी हो गई। वो तो 8वें भांजे को जो है मृत्यु बताया था कंस का, 8वां भांजा जो है काल होगा, लेकिन यहां पर तो 8वां जो है बेटी हो गई, भांजी हो गई। अब क्या करें? तो कंस ने विचार किया, रिपु ऋण रिंचन राखो काओ, शत्रु को कभी नर या नारी नहीं समझना चाहिए, शत्रु को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। नीति शास्त्र कहता है, दर्शन शास्त्र कहते हैं कि शत्रु को समय के रहते जो है मात देना चाहिए, सजा दे ही देना चाहिए। तो शत्रु तुम पे हावी हो जाएगा, तो आप पे हावी हो उससे पहले जो है आप शत्रु पे हावी हो जाओ। शत्रुओं को जो है मात देने में कोई पाप नहीं है, नहीं तो तुमको मार चलेगा। आप स्वतंत्र हैं, आपको क्या करना है। महाराज कंस भगवान की माया को जो है साधारण कन्या समझ लिए, पांव पकड़ लिए, सिर से घुमाया, और जो है 6 बच्चों को पटक के मारा था पापी कंस ने मां देवकी के, ऐसे जो है साधारण बालक समझ करके बच्चे को पटकना चाहा। वो साधारण कन्या थोड़ी थी मेरे प्यारे, वो तो साक्षात भगवान की योग माया थी। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभव, मां भगवती का प्रथम अवतार यशोदा जी के पावन कुक्षी से ही संभव हुआ है। बोलिए यशोदा मैया। भगवती की जननी कौन? कहा मां यशोदा। क्या कथा है, आनंद आता है। और जैसे पटकना चाहा मामा कंस ने, वो कन्या जो है हाथ से छूट गई और महाराज कंस के मस्तक में एक पांव धरी। महाराज कंस संभल करके उठते हैं, अरे वो कन्या कहाँ गई, कहाँ गई? कहते हैं वो कन्या तो अष्टभुजी रूप में मां भगवती योग माया सुंदर जो है सिंह की पीठ में बैठी अष्टभुजी रूप में वहां पे अवतरित होती हैं। बोलिए योग माया जय। जैसे मां वैष्णो देवी का स्वरूप है, देखिए आप सामने ही है, वैसे ही मां वैष्णो देवी के स्वरूप में योग माया जो है प्रकट हो गई और कहा कि महाराज कंस, अरे पापी, अरे निराभिमानी, अरे तू क्या मारेगा मुझे? तेरे जैसे असुरों को तो ही मैं धूल चटाती हूं। चन्न मुन्न मर्दिनी महिषासुर मर्दिनी, वो माया हूं मैं, योग माया। रही बात तुझे मारने की, तो कहा तेरा मारने वाला जन्म ले चुका है, तुझे धूल चटाने वाला संसार में आ चुका है। बस ऐसा सूचना देकर के योग माया वहां से निकली और हमेशा हमेशा के लिए जाकर के विंध्याचल पर्वत में बैठ गई। कहां द्वापर के अंतिम चरण की वो मां भगवती आज भी इस कलिकाल में जो है मूर्ति रूप में
में विराजित हैं। आज भी अगर कोई भक्त श्रद्धा भक्ति के साथ वहां जाता है, माँ के चरणों में शीश नवाता है, माँ भगवती उनकी इच्छा अवश्य में पूरी करते हैं। बोलिए योग माया की जय। महाराज कंस को बड़ा दुख हुआ, कहा मैंने तो फ्री में जो है देवकी के 6 बच्चों को पटक के मार डाला, अब उनको जो है जेल में बंद करके रखने की क्या जरूरत है। बंधन मुक्त किए, देवकी वसुदेव को कारागृह से निकाला। अब अंदर में क्या करोगे, बैठे बैठे थोड़ी ना खिलाऊं, जाओ। अब इधर गोकुल में सुबह हुआ, सुबह हुई तो कहते हैं माँ यशोदा सो करके उठी। अब सो करके उठी तो क्या देखती है, ये काय को छू रहा है, किसका बेटा है भाई, कहां चौथे पन में है माँ यशोदा, वृद्धा अवस्था, और उस अवस्था में तो